तो आइए वचन में जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे मत्ती सुसमाचार का 22वां अध्याय, उसका 34 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। 34 वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है? सबसे बड़ी आज्ञा। ओके, मतलब बाइबल में जो है बहुत सारी आज्ञाएं हैं। ओके, बाइबल में क्या है? बहुत सारी आज्ञाएं हैं। तो उन आज्ञाओं में कुछ छोटी आज्ञा भी है और कुछ बड़ी आज्ञा भी है। ओके, बाइबल में जो है कुछ छोटी आज्ञाएं भी है और बड़ी आज्ञाएं भी है। तो आज हम लोग जो है ध्यान करने वाले हैं कि बाइबल में बड़ी आज्ञा कौन सी है। ओके, बाइबल में जो है सबसे बड़ी आज्ञा या फिर सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्रकार की आज्ञा, जिस तरह हम देख सकते हैं कि 10 आज्ञा है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग देख सकते हैं 10 आज्ञा है। उस तरह फिर हम लोग जो है और भी जगहों पे कई सारे अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें और भी नई नई आज्ञाएं हमें मिलती है। उधर भी क्या मिलता है? आज्ञा हमें मिलती है। तो इस तरह बाइबल में कई सारी आज्ञाएं हैं। तो बाइबल की जो मुख्य आज्ञा है, बड़ी आज्ञा, वो कौन सी है? आज हम लोग जो है ध्यान करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। मतलब फरीसियों ने क्या देखा? यीशु मसीह ने क्या किया पता है? सदकियों का मुंह बंद कर दिया। कैसे मुंह बंद कर दिया? लास्ट टाइम हमने देखा था पुनरुत्थान और विवाह के बारे में। क्योंकि सदकी जो लोग थे वो क्या नहीं करते थे? पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। वो लोग जो ना पुनरुत्थान को मानते हैं, ना आत्मा को न मानते हैं, ना स्वर्गदूतों को मानते हैं, है ना। ये लोग जो है इन सारे विषयों को नहीं मानते। और उन्हीं में से एक ग्रुप है जिसको हम यहोवा विटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज के तारीख में हम देख सकते हैं यहोवा विटनेस वाले, ये भी इनके ही जैसे लोग है, सदुकी जैसे लोग ही है ना। इस तरह सदुकी लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, है ना। इसी तरह ये आज के यहोवा विटनेस वाले भी क्या नहीं करते पता है? आत्मा को नहीं मानते। तो यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उनका मुंह बंद कर दिया। क्या कर दिया? उनका मुंह बंद कर दिया। मतलब यीशु मसीह ने उनको वचन से जो है बहुत ही अच्छा जवाब देकर उनको क्या कर दिया? उनका मुंह बंद कर दिया। इसलिए जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह ने उनको अच्छा जवाब दिया, तब वो लोग क्या करने लगे पता है? यीशु ने अच्छा जवाब दिया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह से पूछेंगे कि बाइबल की मुख्य आज्ञा कौन सी है। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? देखो 36 में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ओके, व्यवस्था में क्या है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? और इस तरह आगे पूछते हैं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मतलब यीशु मसीह ने जो है जवाब दिया कि बाइबल में जो है 2 आज्ञा, कितनी? 2 जो है मुख्य आज्ञा। कितनी? 2। अगर तुमने उसको फॉलो कर दिया, समझो इसका मतलब तुमने पूरी बाइबल को फॉलो कर दिया। समझ में आ रहा है? 2 आज्ञा को तुमने फॉलो कर दिया तो क्या हो गया पता है? पूरा बाइबल तुम फॉलो कर रहे हो। अगर वो 2 आज्ञा फॉलो नहीं कर रहे हो, समझो इसका मतलब क्या है? तुम बाइबल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बाइबल को फॉलो करना सीखना है, समझो बाइबल में क्या सीखना चाहिए पता है? सिर्फ 2 आज्ञा सीखना जरूरी है। क्योंकि उस 2 आज्ञा में क्या पता है? पूरा बाइबल सिमटा हो। उस 2 आज्ञा से बाइबल क्या पता है? भरा पड़ा है। जैसे कि यीशु मसीह ने सबसे पहले आगे क्या बताया है ना? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ क्या रखना? प्रेम, है ना। सबसे पहला जो है हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रेम। आज दुनिया में जो है बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं। किससे? किससे? परमेश्वर से, है ना। बहुत सारे कलीसिया से में पूछेंगे, समझो आप, बहुत सारे पास्टर लोग पूछते रहते क्या आप यीशु से प्यार करते हो? तो विश्वासी लोग कैसे जवाब देते? हाँ, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्टेटस भी लगाते रहते, जीसस लव्स यू या फिर आई लव यू जीसस। इस तरह क्या करते रहते? कई सारे लोग अपना स्टेटस लगाते रहते। कई सारे लोग अपने गाड़ियों पर या फिर अपने घर के तस्वीरों में क्या करते रहते? इस तरह की आज्ञाएं या फिर इस तरह के वचन क्या करते रहते?
रखते रहते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि आज प्रभु से बोले सबको प्रेम है, हमको भी प्रेम है, दुनिया में जितने सारे मसीह लोग क्या है, सबको प्रेम है। लेकिन वो प्रेम कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सिर्फ मुंह से चलेगा? मुंह से चलेगा है ना? इसके लिए किसके साथ प्रेम रखना चाहिए यहां पर लिखा है ना? उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। किसके साथ? तो ऐसा मुंह से आई लव यू बोलने से नहीं चलेगा, मुंह से मैं प्रेम रखता हूं बोले तो नहीं चलेगा। किसके साथ प्रेम रखना चाहिए? अपने सारे मन के साथ होना चाहिए, अपने सारे प्राण के साथ होना चाहिए, अपने सारे बुद्धि के साथ होना चाहिए। और यही चीज आज मसीहों में नहीं है। यही चीज क्या नहीं है मसीहों में? नहीं, प्रेम तो है लेकिन प्रेम के साथ जो होना चाहिए वो नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रेम तो सभी लोग करते हैं लेकिन कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, वो जो साथ में रहना चाहिए वो नहीं है ना? जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि कैसे रहना चाहिए, सारे प्राण से करना। कैसे करना चाहिए? सारे प्राण से करना। मतलब प्राण किसको बोला जाता है बाइबल में? हमारा शरीर एक प्राण है। हमारा शरीर क्या है? एक प्राण है। इससे हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का काम करना चाहिए। मुंह से बोल के फायदा नहीं है ना? मुंह से बोले फायदा नहीं, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो नहीं। प्राण के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राण के साथ होना चाहिए। तुम्हारा शरीर प्रभु के काम में है, प्रभु के काम में है, परमेश्वर काम कोई करता है, हमारा शरीर हमारा प्राण करता है ना? बाइबल में जो है हम पढ़ेंगे तो हमारा शरीर ही क्या पता है? प्राण। इसमें जो लहू है वो भी क्या है? प्राण है। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या खर्च होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह ने भी प्राण हमसे प्रेम रखा। कैसे प्रेम रखा? कैसे प्रेम रखा? अपना प्राण देकर, है ना? बाइबल में लिखा रहता है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया हम भी उसका क्या करना चाहिए? प्रेम। कैसे यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम किया? अपना प्राण देकर, अपना जान दे दिया हमारे लिए। फिर हम क्या दे रहे प्रभु के लिए? हम क्या दे रहे? प्राण दे पाएंगे हम लोग? समय सुशील सर बोलते समय नहीं दे पा। सच में हमारे कलीसिया में जो है ना बहुत गड़बड़ लोग, सच में, है ना? मैं सोचता हूँ कि मैं कलीसिया का डेवलपमेंट करूँ, लोगों का उन्नति करूँ, है ना? अच्छा कुछ नया कुछ करूँ, लेकिन होता क्या पता है? जैसे मैं कुछ नया करने जाता हूँ बस लोग गायब होना शुरू कर, है ना? जैसे मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ अभी नया करेंगे, चलो कलीसिया में हम सबको आगे बढ़ाएंगे, सबको ये करेंगे वैसा करेंगे बोलेगा तो क्या हो जाता है? बस आना मत। आज एक आएगा तो कल दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, तीसरा तो चौथा नहीं आएगा। तो सोचो ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो सकता है अपना कलीसिया का, है ना? हो सकता है। आज मैंने आप लोग गीत गाने का यहाँ पर मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या मौका दूंगा मैं? इधर आने के बाद देखा तो कोई यही दिखता ही नहीं। देखिए ऐसा मन करेगा? क्यों नहीं करेगा पता है? क्योंकि लोग जो है ना प्राण से प्रेम नहीं कर रहे। किससे प्रेम नहीं कर रहे? प्राण से। सच में परमेश्वर से प्रेम करना तो तुम्हारे प्राण से करना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे पता है? अरे बारिश में जाएगा तो मैं मर जाएगा, ऐसा फीलिंग करके प्रार्थना तो नहीं आती, है ना? बारिश में जाएगा तो मेरा प्राण चले जाएगा, है ना? तबीयत खराब होएगा, तुम्हारा ज्यादा कुछ नहीं होगा। बारिश में भीगते भीगते प्रार्थना में आएंगे तो क्या खराब होएगा? हमारा तबीयत खराब हो, उससे ज्यादा कुछ होएगा। लेकिन हमारा फीलिंग क्या पता है? अरे इतना बारिश आ रहा है, इतना ये हो रहा है, उतना मेरा जान को क्या है? खतरा है। तो इसका मतलब कि हम प्राण से प्रेम रख रहे, प्रभु से रख रहे। लेकिन परमेश्वर क्या मांग रहा है यहाँ पर? तुम प्राण के साथ प्रेम रखना चाहिए। कैसा प्राण? यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया हमारे लिए। क्या दिया? प्राण दिया हमें बचाने के लिए। मतलब यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया बोलेगा तो अपना प्राण देकर क्या किया पता है? उसने हमसे क्या किया? प्रेम रखा। लेकिन हम प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना? प्रभु के लिए हम लोग छोटा मोटा तकलीफ भी नहीं उठा पा रहे। सोचो प्राण देंगे हम लोग, लोगों को आप मसीहों को देखेंगे समझो बात, प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहा है, चर्च में क्यों नहीं आ रहा बोलेगा तो ऐसा रीजन बताते हैं कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस पे हंसू या मैं रो, ऐसा रीजन रहता है ना? मतलब चर्च में क्यों नहीं आया बोलेगा तो ऐसा रीजन बताते हैं कि भाई वो सुनने के बाद लगता है कि इसके अंदर क्या नहीं है, कुछ है ही नहीं है, प्रभु के लिए कुछ है ही नहीं है, त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है,
कुछ भी नहीं है, बस नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कैसा प्रेम तुम प्रभु से कर रहे हो? बाइबल की ये मुख्य आ गया, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया समझो आपने पूरा बाइबल फॉलो कर लिया। अगर इसको फॉलो नहीं किया समझो फिर कुछ भी फॉलो नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि अगर मुझसे अगर तुमको सच में प्रेम ही करना है, प्यार ही करना है, तो कैसे करना चाहिए पता है? अपने प्राण से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राण के साथ करना चाहिए। सच में प्रभु का सेवा हम ऐसे करना चाहिए, अपना जान गया तो परवाह नहीं, ऐसे हम लोग क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। हम लोग भी चर्च में आए, तुम लोग भी चर्च में आए, है ना? जो बारिश तुम पर गिरता है बारिश हम पर नहीं गिरता है। बहुत से अच्छे अच्छे विश्वासी लोग हैं जो चर्च में क्या करते हैं? क्या करते हैं? आते कुछ हुआ, कुछ हुआ, हमारे कल्याण में तो सब सुबह सुबह प्रार्थना होती है। यस, है ना? सुबह सुबह लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सब चल यस, मतलब एक अच्छे विश्वासी भी क्या कर रहे हैं पता है? उसी सेम दिन में क्या कर रहे हैं पता है? प्रार्थना कर रहे, कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन आज हम लोग देखो सुबह बारिश हुआ क्या नहीं, आज का प्रार्थना कैंसिल। लेकिन ये सोचेंगे कल मेरा काम कैंसिल, तो सोचेंगे कल मेरा काम कैंसिल, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आज मैं पैसा कमाने नहीं जाऊंगा, बहुत बारिश की, सोचेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेगा भाई काम पे जाएगा तो खाएगा कैसा? बारिश को अपना काम कर रहे तो हम अपना काम करेंगे, मतलब उधर दिमाग काम करते। लेकिन प्रभु में बस सुबह सुबह बादल छाए के नहीं, इधर दिमाग में शैतान छा जाता है। कुछ आ जाता है, शैतान छा जाता है। और सोचते सोचते क्या है? आज के दिन प्रार्थना कैंसल, कल के दिन हम लोग जाएंगे। प्रभु भी देखता रहेगा कि सच में ये मेरे से प्राण से प्रेम नहीं, किससे नहीं रखता है? किससे नहीं रखता है? प्राण से प्रेम नहीं रखता। इसलिए कहना चाहता हूं देखो प्रभु में है तो रीजन मत बताओ, प्रभु में है तो रीजन मत बताओ। खत्म। जान से बढ़कर कुछ है हमारे लाइफ में? हमारे प्राण से बढ़कर कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो प्रभु बोल रहा है कि भाई उससे ही मुझे प्रेम कर। किससे प्रेम कर? प्राण से ही मुझे क्या कर पता है? प्रेम कर। क्योंकि तेरे इस संसार में तेरा प्राण ही सबसे कीमती है। तेरा प्राण ही क्या है? सबसे कीमती। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि मेरे से प्राण से प्रेम करता है फिर होठों से प्रेम करता, क्या करता है? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं लेकिन किससे दूर है? मन से दूर है। मन से दूर है तो प्राण से भी दूर है। समझ में आ रहा है? मन से दूर है तो क्या है? प्राण से। प्रभु देख रहा है, हाँ ये भी बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, मुझे आई लव यू बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन जब कुछ समस्या आ गया तो बस। तो उधर हम क्या नजर आने पता है? पवित्र दृष्टि में प्राण से प्रेम करने वाले नजर नहीं आ रहे। सच में हम लोग क्या करना चाहिए? तो प्राण से प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। उसके बाद क्या बताया है ना? उसके बाद जो है ना, और अपने सारे मन से। किससे? सारे मन से, है ना? हम बोलते हैं ना कोई भी काम मन से करना चाहिए, कोई भी काम दिल से करना चाहिए। बोलते क्या नहीं बोलते? हम बोलते हैं ना हम लोग हमेशा। हम लोग बोलते रहे कोई भी काम का दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। वही प्रभु का, प्रभु कहते हैं कि मुझसे प्रेम कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए। मन से करने वाला कैसा होता पता है? मन से परमेश्वर से प्रेम करने वाला छोटी मोटी चीजों को देखकर प्रभु के कार्यों को छोड़ता नहीं है। जो मन से प्रेम करता है ना? लेकिन मन से प्रेम नहीं रहेगा तो, मन से प्रेम नहीं रहेगा तो मतलब हमारे दिल में ही प्रभु से प्रेम नहीं है समझो, तो हम क्या करेंगे पता? अपने लाइफ में प्रभु को अपना प्रेम दिखा नहीं पाएंगे, अपने मन से दिखा नहीं पाएंगे, है ना? मन से दिखा। इसके लिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं अरे मन से लोग नहीं आ रहे। कैसे नहीं आ रहे? मन से लोग नहीं आ, है ना? अपने कलीसिया में देखा जाएगा तो अपना कलीसिया के लोग ऐसे तैयार हो गए कि फोन करेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है? मन में नहीं आने का। क्या नहीं है? मन में उधर सोचते रहेंगे तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं आपके भाई बहन, और भी लोग हैं, है ना? और भी बाहर भी कई सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपके भलाई के लिए बताना चाहता हूँ कि आप इन वचनों को सुनकर सुधरो, लाइफ में आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु तुमको देख के, यहाँ पर तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन प्रभु के सामने खड़े रहेंगे तो वहां पर क्या होगा हमारा परिस्थिति? ओके, मतलब मन से करना चाहिए कोई भी काम। क्या करना चाहिए? मन से। देखो जो व्यक्ति मन से करता है ना, उसको किसको बोलने की जरूरत रहता है, है ना? अभी मुझे देखो, मुझे कोई बोलता है ब्रदर आज प्रार्थना में आने का याद, कोई बोलता है
नहीं बोलता है, कोई याद दिलाता है हमको, दिलाता है। मतलब आप सोचते रहे राजपुर एक बंदा फोन करके बोलता है इसके लिए चर्च में जाता है, हमें कोई फोन नहीं करता है इसके लिए हम लोग जाते नहीं, ऐसा बोलेंगे क्या? जो मन से काम करता है ना उसको बुलाने की जरूरत नहीं, उसे क्या नहीं करने जरूरत है, बुलाने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही क्या आएगा और दो जन को पकड़ के लेकर आएगा। लेकिन जिसका मन ही नहीं रहेगा तो क्या नहीं करेगा, वो खुद भी नहीं आएगा और दूसरों को लेकर भी नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि प्रेम कर, लेकिन कैसे कर, सारे मन से कर। कैसे कर, मतलब सारे मन से, यानी कि आधा अधूरा मन नहीं चलेगा। हमारा मन कैसा पता है, आधा आधा अधूरा, आधा है वो, आधा में क्या है, वो भी आधा अधूरा ही है। क्यों बोले तो सारे मन से हम प्रेम नहीं कर रहे। इसके लिए हम लोग जो ना सारे मन से प्रभु से क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोग को ही ढूंढ रहा है, और जो ऐसे लोग होते हैं ना जो प्रभु को सारे मन से प्रेम करते हैं, वही लोग बाइबल फॉलो कर रहे हैं। वही लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, बाइबल की बड़ी आगे क्या कर रहे हैं, वो लोग पालन कर रहे हैं। उस तरह और एक पॉइंट भी यीशु मसीह ने बोला, अपनी सारी बुद्धि के साथ। किसके साथ, बुद्धि। बुद्धि किसको बोलते हैं, है ना, प्रभु को काम करने के लिए भी बुद्धि के साथ करना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि क्या पता है, जैसे बाइबल में लिखा रहता, संसार ने क्या कर दिया पता है, सॉरी शैतान ने क्या कर दिया पता है, बुद्धि को अंधी कर दिया। क्या कर दिया है, बुद्धि को क्या कर दिया है, इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया पता है, कुछ लोगों का जो बुद्धि है ना बंद करके रख दिया। बंद कर दिया समझो, उसको कितना ही बोलो नहीं समझेगा। क्या नहीं करेगा, कितना ही बोलो नहीं समझो। इसलिए देखो जिसका बुद्धि बंद हो गया, समझो शैतान इसका बुद्धि बंद कर दिया समझो भाई, उसको क्या नहीं कर सकते पता है, अभी उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। क्या है, उसको सुधारना क्या है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, दुनिया में कहावत है ना, जो सच्ची में सो गया है ना उसको हम लोग जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। क्यों, वो बंदा सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन जो सच्ची में सोया रहेगा तो, मसीह में भी ऐसे ही है ना, सच्ची में सो गए रहे तो सच्ची में जाग जाएंगे। लेकिन बुद्धि बंद हो के हम लोग जानबूझ के बुद्धि बंद कर रहे, समझो हम लोग क्या कर रहे पता है, परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि के साथ क्या नहीं कर रहे पता है, प्रेम नहीं कर। सच में बुद्धि के साथ प्रेम करना चाहिए, हमारे पास बुद्धि होना चाहिए, है ना। बुद्धि हमें क्या करता है, परमेश्वर का हम कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए करके हम क्या करता है, आगे बढ़ाता है ना। इस वातावरण को देखकर लोग सोचते हैं, अरे मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, मैं भीग गया, मैं ये हो गया वो हो गया, बारिश ज्यादा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। शैतान क्या करता है, बुद्धि पैक कर देता है। लेकिन इस सब बुद्धि खुला रहेगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा मन को, भाई बारिश गिरता तो काम पे भी जाता है, उधर तेरा दिमाग काम क्यों नहीं करता वैसा। समझ में आ रहा है, प्रार्थना में आने के लिए बहुत सारे दिमाग शैतान में डाल देता है, उधर दिमाग हमारा काम नहीं करता है, लेकिन काम पे आता है। आज सोचते हैं कि अरे आज बहुत बारिश है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मैं नहीं आ सकता हूँ, है ना, लेट हो जाए। सोचते आप लोग, सोचते नहीं, जाना है तो जाना, उसमें क्या है, मैं छतरी लेके जाऊंगा, रेनकोट लेके जाऊंगा, है ना, क्या करूंगा मैं, छतरी लेके जाऊंगा, रेनकोट लेके जाऊंगा। मोबाइल बिकेगा तो मोबाइल को भी कवर पहना दूंगा, तू बिक गया तो मैं कोट वाला पैंट ले लूंगा, पैंट भी प्लास्टिक, शर्ट भी प्लास्टिक। मतलब वहां पर दिमाग मस्त चल रहा है, वहां पर दिमाग मस्त चल रहा है। लेकिन एक दिन संडे का प्रार्थना आने के लिए, वो 2 घंटा बिताने के लिए पहले से शैतान ने क्या करके रख दिया है, बुद्धि को बंद करके रख दिया कि भाई तू जा मत, आज बारिश है, बहुत तेज बारिश, तेरा कपड़ा बिक जाएगा, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है, ट्रेन बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बंद हो जाए। वो ट्रेन बंद हुआ ही नहीं, लेकिन इसके दिमाग में क्या हो गया, ट्रेन बंद हो गया। वो ट्रेन चल रहा है अपने जगह पे, भले धीरे धीरे चल रहा हो, कैसे भी चल रहा हो, ट्रेन अपने दिमाग में चल रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में बंद हो गया ट्रेन। हमारे दिमाग में क्या हो गया है ना। कुछ लोग तो ऐसे है कि बारिश में कपड़े भीगे भी नहीं है, पहले सोच लिया कि अरे मैं प्रार्थना में जाऊंगा मेरे कपड़े भीग जाएंगे। मतलब शैतान ने क्या कर दिया है, बुद्धि को बंद करके रख दिया। लेकिन जिस बंदे का बुद्धि खुला रहेगा तो क्या करे, अरे बारिश में क्या है, 1 घंटा दिखेगा, कौन सा हमको प्रार्थना में उधर ही सोना है, उधर ही कहाँ बैठना है, 2-1.5 घंटे का 1 घंटे का प्रार्थना है, फिर बाद में क्या करना है हमें वापस। तो जिस तरह काम पे हम जाते हैं वैसे क्या करना चाहिए, प्रार्थना में जाना चाहिए। जिस तरह हम जॉब के लिए तड़प रहे हैं, जिस तरह जॉब के लिए हम दिमाग लगा रहे, उस तरह हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना के लिए क्या करना चाहिए, दिमाग हम लोग लगाना चाहिए। लेकिन इतना दिमाग हमारा प्रार्थना में चलता है, इतना दिमाग प्रभु के काम के लिए चलता है,
इतना दिमाग चलता नहीं। और परमेश्वर ने इसी बात को कहा कि सिर्फ प्रेम बोलने से नहीं चलेगा। प्रेम कैसे होना चाहिए? बुद्धि के साथ होना चाहिए, सारे मन के साथ होना चाहिए, प्राण के साथ होना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम रख रहा है, इसका मतलब यही है कि बाइबल का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बाइबल का पालन कर रहा है। यीशु मसीह ने भी चेलों से पूछा था, पतरस से, क्या तुम इससे प्रेम करता है क्या? पतरस क्या बोल रहा था? हाँ मैं करता हूँ प्रभु, हाँ मैं करता हूँ प्रभु, हाँ मैं करता हूँ प्रभु, है ना? 3 बार पूछा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जाके तू मेरे बेड़ो क्या करा? चरा। क्या कर? चरा। मैंने जो कलीसिया में काम दिया वो काम कर। मुझसे प्रेम कर, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कलीसिया में काम कर, बेड़ों को चरा, उनको प्रभु में आगे बढ़ा, उनको जो है अच्छा वचन सीखा, अच्छा आराधना सीखा, उनको प्रार्थना में लेके चल, उनको प्रभु में आगे बढ़ा। यही क्या है? जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो काम करता है। जो प्रेम नहीं करता है, जो प्रेम नहीं करता है, फोटो से तो आदर करता है, लेकिन मन से एकदम बहुत दूर है ना? इसके लिए कुछ लोग देखो, क्रिश्चियन लोग को देखेंगे, समझो बातें ऐसी करते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही काम करने वाला है, लेकिन जब करने की बारी आ जाती है तो उधर ही फेल हो जाते हैं हम लोग। किधर फेल हो जाते हैं? करने के टाइम पे क्या होता है पता है? हम लोग फेल हो जाते है ना? इसके लिए परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर तुम्हें पूरी तरह बाइबल फॉलो करना है, समझो, तो मुझे मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे मन से हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से प्रेम रखना चाहिए। अगर ये काम तुम कर रहे हो, समझो, तो इसका मतलब क्या पता? सच्चे भक्त हो, है ना? और ऐसे लोग रहेंगे, समझो, कलीसिया का उन्नति भी होगा, कलीसिया आगे भी बढ़ेगा, और खुद भी हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज लोग कैसे पता है? कल वो नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, है ना? आज वो नहीं आया तो मैं कल, यही चल रहा है हमारे कलीसिया। आज एक बंदा आएगा तो दूसरा बंदा, दूसरा आएगा तो ऐसा होएगा, प्रभु काम होएगा। सोचो एक बार, होएगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, आप लोग भी आगे बढ़ो, आप लोग वचन बताओ, आप लोग भी आराधना करो, आप लोग यूट्यूब पर आओ, आप लोग भी अच्छा काम करो। लेकिन हो रहा क्या है? हो रहा क्या? आज आएगा तो कल नहीं आएगा, उसको देख के परसों नहीं आएगा, तो हो रहा क्या? यहाँ पर बोलेगा तो प्रभु काम आगे बढ़ने का छोड़ के उल्टा क्या हो रहा है? घटते 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या पता है? जो बंदा नहीं आ रहा हो, क्या कर रहा है? दूसरों को भी सिखा रहा है कि तू भी मत आ ले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये हफ्ता तुम नहीं आ रहे हो, समझो, तुमको देख के दूसरा बंदा भी सीख रहा है। क्या 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 सीख रहा है? अरे वो ब्रदर कल नहीं आया था, आज मैं क्या करूंगा? क्या करेगा? मतलब आप सोचो, अगर जिस दिन आप प्रार्थना डांडी मार रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो पता है? एक व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो पता है? वही चीज सिखा रहे हो जो तुम कर रहे हो। अगर तुम प्रभु में आगे बढ़ते हो, समझो, प्रभु में आगे बढ़ते हो, तुमको देखकर दूसरा बंदा भी क्या करेगा? अरे वो ब्रदर कितना आगे बढ़ रहा है, वो ब्रदर कितना आगे निकल जा रहा है, वो ब्रदर कितना आगे डेवलपमेंट हो गया, तो ये भी क्या करेगा? मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी वैसा सीखना है, मुझे भी इस तरह काम करना है, मुझे भी इस तरह क्या करना है? कलीसिया में आगे बढ़ना है। मतलब किसी को आगे बढ़ाना या किसी को घटाना किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हम लोग ये सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि शैतान हमको बताता भी नहीं है। भाई ये मत सोच पाए, तो बाइबल को एकदम डीपली मत सोच। तो आएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, प्रार्थना चलते रहेगा, प्रभु अपना काम करते रहेगा। लेकिन बाद में पता चलेगा अरे मैं तो नरक में आ गई। किधर आ गया? नरक में आ गया, है ना? शैतान बोलते रहेगा अरे मैं तेरे को उल्लू की पढ़ रहा था। मेरा काम है कुछ ना कुछ बोल के तेरे को आज का दिन बंद करने का। आज मैं बना दूंगा, फिर अगले हफ्ते लिए कुछ नया प्लान तेरे लिए लेकर आऊंगा। शैतान का दिमाग क्या रहता है? आज दूसरा कारण पता है तेरे को बिठा देता है, और अगले हफ्ते ऐसा कितना हफ्ता डांडी नहीं मारा हम लोगों ने। सोचो एक बार, सोचो आप लोग जो है मन ला के सोचो। लगभग मैं 2-3 साल से प्रार्थना में आ रहा हूँ, इस 2-3 साल में मैंने कितना डांडी मारा, एक बार सोचो, इमेजिन करो। शैतान ने नहीं, जो लोग नहीं, नहीं ठीक है, जो लोग नहीं आते, जो लोग जाते हैं प्रभु उनको और भी आशीष करे, और भी आगे बढ़े। जो लोग नहीं आते उनके लिए, हाँ, जो लोग अच्छे से आ रहे हैं उनको प्रभु और आशीष करे, वो लोग और भी आगे बढ़े। ओके, लेकिन जो नहीं आ रहे, कमजोर है, उनके लिए मैसेज है ना? अपने लाइफ को एक बार पीछे जाकर देखो। मैंने यही सोचा था कि आज चलो आज ये हफ्ता में नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते से मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। तो अगले हफ्ते कंटिन्यू किया आप लोगों ने? सच्ची बताओ, कंटिन्यू किया आप लोगों ने?
तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने जो है ये मेंटेलिटी शैतान ने कितना बार हमारे साथ इस्तेमाल की। हमने सोचा चलो आज मैं नहीं जाऊंगा, अगले हफ्ते से मैं क्या कंटिन्यू जाऊंगा, फिर अगले हफ्ते आया तो क्या किया आप लोगों ने, वही काम किया जो ये हफ्ते किया था आपने। इस तरह अपना रिकॉर्ड देखो कितने हमने डांडी मार दिए साल में। अगर आपको मैं बोल दूं कि अगर अपने साल में मान लो कितने संडे आते हैं पता नहीं, मान लो 50 संडे आते हैं और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 25 भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 25 भी नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या पता है, शैतान ने हमारे साथ मजबूती के साथ गेम खेला है और हम अच्छी तरह हार चुके। क्या कर चुके हैं? अच्छी तरह हम क्या हो चुके हैं? हार चुके हैं। इसके लिए मौका ही मत दो आप, है ना। साल में एक बार डांडी हुआ उसको बोलते कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन महीने में डांडी है तो क्या बोल सकते, है ना। आज हम लोग भी प्रार्थना में आते हैं उसी वातावरण, ऐसे थोड़ी नहीं कि हाँ ब्रदर तुम पे तो बारिश नहीं गिरता, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारे ट्रेन बंद रहता नहीं है, तुम्हारा ट्रेन कुछ प्रॉब्लम रहता है तुम जाते हो, लेकिन मेरे लिए क्या रहता है, मेरे लिए बारिश भी गिरते रहता है, मेरे कपड़े भी गीले होते रहते हैं, मेरे लिए ट्रेन भी लेट हो जाता है। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए तो सारी चीज दरवाजे खुले, तुम जाते हो तो बारिश बंद हो जाता है, तो ट्रेन चालू हो जाता है, तुम्हारे कपड़े भी गीले नहीं होते। ऐसा कुछ है क्या? जो तुम्हारे साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है। लेकिन हम क्यों डांडी नहीं मार रहे, तुम क्यों डांडी मार रहे बोलेगा तो शैतान तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहा है, हमारे साथ भी गेम खेल रहा है। बस फर्क इतना है कि हम शैतान को हरा रहे और आप शैतान से हार रहे हो। क्या कर रहे हो? हार रहे हो। तो कैसे रहना चाहिए, है ना। वचन हमें ये बताता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं, बस मुझे सारे मन से सारे दिल से क्या करो, तुम प्रेम करो। अगर तुमने प्रेम कर लिया समझो तो इसका मतलब क्या पता, तुमने सारी आज्ञाओं क्या कर दिया, तुमने पालन कर दिया। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है समझो, बाकी तुम क्या पता बहुत अच्छे हो। अगर यही चीज नहीं रहेगा तो बाइबल में ऐसे भी कोरिन्थी पत्री में लिखा रहता है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है लेकिन तुम बोलते हो कि मुझे बहुत ज्ञान है ना, मेरे पास ये वरदान है वो वरदान है, मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, प्रभु बोलेगा शट अप। बोले क्या बोलेगा? शट अप। बोले क्यों? तेरा वरदान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? तेरा पास कितना ज्ञान होगा वो ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। वो ज्ञान किस काम का जो मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है ना, वो ज्ञान किस काम का जो मुझसे तुम क्या नहीं कर पा रहे हो। ज्ञान उसको बोला जाता है जो हर मुसीबत में या तकलीफ में क्या कर रहा है, प्रभु का काम को कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु का काम को कर रहा है। ज्ञान उसको बोला जाता है, बुद्धि उसको बोला जाता है जो प्रभु के काम को आगे बढ़ा रहा है। वो उसको ज्ञान नहीं बोला जाता जो प्रभु काम को बिगाड़ रहा है ना। जैसे कि बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त की ओर जाएंगे हम लोग। अय्यूब की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 28वें वचन में इस तरह लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही क्या है, समझ। अगर तुम प्रभु से डर रहे हो ना, वही क्या पता है, बुद्धि है। डरना चाहिए हम लोग। प्रभु का काम मिस करने से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। मैं चर्च पे नहीं जा रहा हूं, डरना चाहिए। मैं प्रभु काम नहीं कर रहा हूं, डरना चाहिए। इस तरह जो व्यक्ति डरता है उसी के अंदर क्या पता है, बुद्धि है। लेकिन जो बंदा प्रकृति को देख के डर रहा है उसके अंदर भय हो सकता है? उसके अंदर भय हो सकता है? नहीं। लेकिन जो परमेश्वर डरता है ना, वो प्रभु काम कैसे भी करेगा। क्या करेगा? प्रभु काम क्या करेगा? कैसे भी वो करेगा। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से जो है सारे मन से सारे प्राण के साथ सारी बुद्धि के साथ प्रेम, है ना। कभी से परमेश्वर ने आपको एक स्थान दिया है, वो स्थान तुम क्या करना चाहिए पता है? क्या करना चाहिए? अच्छी तरह निभाना चाहिए, है ना। एक घर कभी बनता है पता है? एक घर कभी बनता है जब सारे मटेरियल अच्छी तरह हो। क्या क्या होना चाहिए? सारे मटेरियल होना चाहिए। अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो, जैसे एक उदाहरण के लिए अभी दीवार खड़ी है समझो, है ना, इसमें सारे ईंट कैसे रहना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए। इसमें तो 2-3 निकाल दिया समझो नीचे से, तो क्या हो जाएगा, है ना। एक पूरा लाइन मैंने निकाल दिया समझो नीचे से ऊपर, यहाँ से वहां तक, क्या हो जाएगा? दीवार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कहने का मतलब क्या पता है, अगर तुम कलीसिया में नहीं हो समझो, तुमको देखकर दूसरा भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी गिर जाए। वो सोचेगा चलो वो नहीं है आज मैं नहीं आऊंगा, फिर वो दूसरा क्या सोचेगा, अच्छा वो भी नहीं आया तो मैं नहीं आऊँ। तो क्या सोचते लास्ट में, अरे कलीसिया में कोई नहीं आता ब्रदर, हम जाने को मन भी नहीं करता। तो ये बीमारी लाया किसने? ये बीमारी लाया किसने?
जो नहीं आते वही लोग लाए। पहला खुद नहीं आएंगे, इसको देख के दूसरे को बीमार लग गया था, वो भी नहीं आता है, फिर इसको तीसरा देख के उसको बीमार आता, वो भी नहीं आता है। लास्ट में क्या करते, अरे ब्रदर कोई भी नहीं आ रहा है। फिर बाद में क्या होता है, कलीसिया बर्बाद हो जाता है ना। तो सोचो इसके पीछे इतना हिस्ट्री है। शैतान चाह देखता है एक बंदे को मैंने हटा दिया, समझो बस ये लोग क्या पता है, एक को देख क्या करेंगे, ऐसे ये लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे। और ऐसा हो जाएगा समझो, ना कलीसिया का उन्नति होगा ना इनका उन्नति होगा। लेकिन सब मिलजुल के काम करते रहेंगे तो कलीसिया का तो उन्नति होगा और हमारा खुद का भी क्या होगा, उन्नति होगा। सच में अभी हम सभी लोग मिलके काम करेंगे समझो तो हमारा कलीसिया ऐसा होता था, सोचो होता था ऐसा, होता था ऐसा, उन्नति करता था, डेवलपमेंट था, खुद भी अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी करते थे और हम लोग कलीसिया का उन्नति भी करते थे। लेकिन हमारे कलीसिया की हालत ऐसी क्यों पता है, उसे कारण हम ही लोग, हम ही टाइम पे नहीं आ रहे, हम ही काम नहीं कर रहे, हम ही कुछ भी नहीं कर रहे, इसके लिए हमारा कलीसिया भी क्या नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं पा रहा है। तो सोचो हमारे अंदर के कहाँ हम गलती कर रहे, कहाँ हम शैतान को मौका दे रहे, कहाँ हम शैतान को जो है क्या कर रहे पता है, काम करने के लिए। ये अगर आप कर काम करेंगे तो शैतान चुप हो जाएगा, अगर आप चुप हो जाएंगे तो शैतान क्या करेगा, काम करेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि अपने सारे मन से सारी बुद्धि क्या करना, प्रेम करना। उस तरह आगे हम देखेंगे तो उसके आगे हम देखेंगे तो इस तरह लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपना पड़ोसी यानी कौन है, अपना पड़ोसी यानी कि जिसको तुम जानते हो वही तुम्हारा पड़ोसी है। यहाँ पर हम सभी लोग एक प्रकार के पड़ोसी भी है ना। अगर हमारे पड़ोसी को हम बचाना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, हम मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। प्रेम करना यानी कि उसको वचन बताना, उसको प्रभु में आगे बढ़ाना, उसको प्रभु में उन्नति करना। तो ये काम कब कर पाओगे आप, कलीसिया में आओगे तो करोगे, घर में बैठ के करोगे। कलीसिया पे आओगे तो तुम क्या कर सकते हो, अपने सामान अपने पड़ोसी की क्या कर पाओगे, प्रेम कर पाओगे। अगर तुम खुद ही नहीं आओगे समझो फिर कर पाओगे। तो इस एक ही आज्ञा में है ना, परमेश्वर से प्रेम रखना यानी परमेश्वर काम करना। परमेश्वर काम कैसे करना चाहिए, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ करना चाहिए। अगर इस तरह जो व्यक्ति करता है परमेश्वर उसी को क्या करता है, पसंद करता है। इसके लिए आज का जो मैसेज आप लोगों ने सुना है ना, उसको जो है मेडिसिन के रूप में लो आप लोग। ये मत समझो कि ब्रदर ने ऐसा बोला करके उसको चाकू की तरह मत लो, मेडिसिन की तरह लो इसको, मेडिसिन की तरह लो, चंगे हो जाओ। इसको अगर सोचेंगे तो चुभ रहा है मेरे को, तो और घाव बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, जिधर घाव लगा है समझो उधर नमक छिड़के तो क्या हो जाएगा, और घाव बढ़ेगा। लेकिन मेडिसिन लगाएंगे तो, मेडिसिन लगा तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन बाद में क्या करता है, क्या करता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन सबको पसंद है, पसंद है, लेकिन इंजेक्शन लगाना क्या है, जरूरी मालूम है, दर्द होता है, तकलीफ होता है ना, बच्चे लोग रोते हैं, पता है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, दर्द देना पड़ता है। ये दर्द देगा तो क्या हो जाएगा, फिर चंगाई मिलेगा। इसके लिए जो मेरा मैसेज है उसको उल्टा मत लो, उसको रिएक्शन के रूप में मत लो। कैसे लो, एक मेडिसिन के रूप में। बाइबल में लिखा तेरा वचन क्या करता है, मुझे चंगा करता है। तो हमारे अंदर जो तकलीफ है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे अंदर कमी है, क्या करना चाहिए, हम लोग ठीक करके लेना चाहिए। इस तरह हम ठीक कर लेंगे समझो तो हम क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाए। जब चंगाई हो जाएंगे तो अच्छी तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के काम को अच्छी तरह हम लोग कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हो समझो तो इसका मतलब क्या पता है, आप अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि क्या कर रहे हो, आप प्रेम कर रहे हो। नहीं तो फिर हम लोग क्या रहेंगे, सिर्फ फोटो से बोलने वाले रहेंगे। तो हमें क्या बनना है, फोटो से बोलने वाले बनना है या फिर काम करके दिखा के बनना है, कैसे बनना है, काम करके दिखाना है। सच में हमारे कलीसिया में कोई बड़ा काम, सच देखा कोई भी बड़ा काम नहीं, बहुत छोटा काम है, लेकिन वो छोटा काम भी हम लोग नहीं करते। बाहर कलीसिया में जाएंगे तो दुनिया भर की डिमांड है, आपको नहीं पता है सच सारी बात। लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं, छोटा मोटा काम ही, लेकिन वो भी काम हम लोग नहीं कर रहे समझो, कुछ फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं। इसके लिए इन सारी बातों को सुनकर समझकर अपने आप को चेंज करो, अपने आप में बदलाव लेकर आओ। क्योंकि आप बदलोगे तो कलीसिया बदलेगा, आप उन्नति करोगे तो कलीसिया भी उन्नति करेगा। आप कुछ नहीं करोगे समझो, तुमको देखकर अच्छा विश्वासी भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस तरह काम आप लोग जो है अच्छी तरह सोच समझ के प्रभु में आप आगे बढ़ेंगे करके अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।